चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है, और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने, इसलिए असंगो हम। असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात? अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन क्षीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा, बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो, ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो, छुपा छुपी का खेल
ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला? वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गऊ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में, यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। क्या बिना गौ सेवा के जी जो समर्थ है हर तरह से जी बिना गौ सेवा के जी क्या उसकी उपासना कैसे? जो मुक्ति है वो विशुद्ध बोध से है, जो भक्ति है वो विशुद्ध प्रेम से है, और जो धर्म है उसके अंग है। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, और अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो। फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो हमें बता, धन सच्ची कहते हैं तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो